बजे सोते हो? हाँ? रात को कितने बजे सोते हो? 10-11 बजे। सो लेट? इतनी देर तक तुम करते क्या हो? मैंने कहीं पढ़ा था कि यदि मनुष्य शरीर से वासना छीन ली जाए तो उसके लिए प्रेम के कोई मायने नहीं रह जाते, सामने वाले के प्रति कोई मोह नहीं रह जाता, उसे प्यार करने का कोई कारण नहीं रह जाता और निस्वार्थ प्रेम ही द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव है। हालांकि ये दोनों बातें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट जरूर करती है, क्योंकि अगर निस्वार्थ प्रेम ही शुद्ध प्रेम की परिभाषा है तो फिर वासना होने या न होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, इन दोनों बातों का विरोधाभास अपने आप में एक बहस का विषय है और टेंशन मत लो, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कोई फिल्म, कोई मूवी इन दोनों बातों को बहुत खूबसूरती से संतुलित करती है तो वह है सदमा। 1983 में रिलीज हुई सदमा केवल निस्वार्थ प्रेम को ही नहीं दिखाती, बल्कि यह भी दिखाती है कि प्रेम, वासना और मासूमियत के बीच की रेखाएं कितनी धुंधली हो सकती हैं और पुरुषार्थ किस तरह रूप, स्वभाव और अवस्था को देखकर अपने प्रेम के मायने बनाता है। एंड थ्रू आउट द फिल्म सोमू का नेहलता के लिए प्यार इन्हीं 3 फैक्टर्स के जरिए हमें दिखाई पड़ता है। अब फिल्म हमें नेहलता की कहानी दिखाती है जो कि एक एक्सीडेंट के चलते पार्शियली अपनी याददाश्त खो चुकी है, और अगर डॉक्टर्स की भाषा में कहूँ तो उसे रेट्रोग्रेड एमनेशिया है, जिसमें व्यक्ति के सिर पर चोट लगने के कारण वो अपने बिताए हुए कल के किसी एक हिस्से में अटक कर रह जाता है, जिस तरह नेहलता एक 6 साल की बच्ची की तरह बिहेव कर रही है। अब इस समस्या से निपटने के लिए उसके माँ बाप उसे किसी डॉक्टर को भी दिखाते हैं, जहाँ से उसकी इतनी गंदी किस्मत रहती है कि उसे कोई वहाँ से कोठे पर भेज आता है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है सोमू से। सोमू पेशे से एक स्कूल टीचर है जो कि ऊटी में अकेला रहता है। अब अकेले से मेरा मतलब है उसके आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। हाँ, एक बूढ़ी पड़ोसन है जिसे वो नानी कहता है, जो उसका ख्याल रखती है। एंड जब सोमू नेहलता से मिलता है तो उसे ये रियलाइज होता है कि इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है एंड इस जगह पे ये लड़की सेफ नहीं है। तो वो वहाँ की मैडम से उसे अपने साथ ले जाने की डिमांड रखता है, जिससे वो शुरू में तो नाटक करती है, मना कर देती है ये मानने से, लेकिन फिर वो उसे कुछ पैसे देकर अपनी बात मनवा लेता है। अब सोमू नेहलता को लाया तो था अपने साथ उस पर तरस खाकर, लेकिन फिर वो अपने अकेलेपन को देखते हुए उसी के साथ रहने का फैसला करता है। एंड जब उसकी हालत ठीक हो जाती तो वो उससे शादी कर लेता, एंड जिस पर उसकी नानी भाई उसे भाषण भी सुनाती है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, जिसकी उसको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। और जो बात सही भी है, क्योंकि भाई अकेले व्यक्ति के लिए इज्जत से ज्यादा किसी का साथ जरूरी होता है। एंड अच्छी बात यह है कि सोमू उसको लेकर नेहलता पर कोई दबाव नहीं डालता, एंड जिस तरह का व्यवहार वो उसके साथ करता है उससे नेहलता को भी वो अपना महसूस होता है, लेकिन वैसा नहीं जैसा सोमू उसके लिए महसूस करता है, क्योंकि आफ्टर ऑल शरीर से वो भले ही मैच्योर है, लेकिन वो दिल से, मन से अभी भी एक छोटी बच्ची है। एंड ये बात सोमू भी अच्छी तरह जानता है और उसे वैसे ही ट्रीट भी करता है। जहां अब मूवी अपने सेकंड एक्ट में सोमू और नेहलता के रिश्तों को और मजबूती देती है, लेकिन अभी भी अलग अलग नजरियों से। जहां नेहलता सोमू को एक फादर फिगर के रूप में देखती है, जिस तरह वो उसकी केयर करता है, उसकी सारी गलतियां माफ करता है, उसका ख्याल रखता है, लेकिन सोमू के लिए नेहलता के नजरिए से ये रिश्ता अभी भी उन सभी सामान्य संबंधों के दायरे से बाहर है, क्योंकि इसमें ना कोई आकर्षण है, ना कोई वासना और ना ही कोई अपेक्षा का संकेत। और देखा जाए तो भाई ये बात सही भी है, और देखा जाए तो भाई ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि एक सोमू ही है जो इस रिश्ते में एक तरफा एफर्ट डाल रहा है। और ये बात हम अच्छे से समझते हैं कि एक तरफा प्यार कभी भी किसी परिभाषित प्रेम कहानी का हिस्सा नहीं बन पाता, वो केवल लिखा ही जाता है उस पन्ने की तरह जो कभी प्रकाशित नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी वो बीच बीच में उन सपनों में खो जाता है, रेशमी के साथ अपने भविष्य की कल्पना करते हुए, जिसमें से भाई वो कुछ पलों को तो सच मान भी लेता है, लेकिन इन गुलाबी पलों में वो उस काले सच को नहीं देख पाता जिसका उसे आगे चल के सामना करना पड़ेगा, जो कि उसकी उन तमाम आशाओं को रोन देगा जिसे उसने अपने आने वाले कल में संजोए रखा है। एंड यहाँ आता है भाई इसका क्लाइमैक्स, जिसने इस मूवी को कल्ट क्लासिक का दर्जा दिया है, एंड जो कि पूरी मूवी का 90% इमोशनल वेटेज होल्ड करता है। जब रेशमी ठीक हो जाती है तो वो सोमू के साथ बिताया हुआ समय भूल जाती है, और उसके साथ साथ सोमू को भी। एंड इसके क्लाइमैक्स को तुम कुछ ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई कि जब अंधे को आंख आ जाती है तो वो सबसे पहले उस लाठी को छोड़ देता है जो कि उसका अब तक का सहारा थी। बाकी श्रीदेवी के अलावा इस मूवी में एक और एक्ट्रेस है जो कि उस समय की बी ग्रेड फिल्मों की पहली और सबसे पसंदीदा चॉइस थी, सिल्क स्मिता, जिनका भाई इस मूवी में कोई ज्यादा रोल पार्ट नहीं है, बस ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए रखा हुआ है ताकि बाद में गालियां ना दे और खुश होकर जाए। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।